सर्वप्रथमे मु प्रभु जीशु ख्रीष्ट बहुमूल्य नाम धन्यवाद जनाए कारण ए प्रकार एक अवकाश मु तांकर जन्म जयंती मासरे ही पाइली से मु प्रभु को धन्यवाद जनाए। तेणु आमे ख्रीष्ट जन्म जयंती उत्सव उपलक्षे एई दिन आमने एकत्र होइजु। तेणु प्रभु आम को आशीर्वाद करंतु कारण डिसेम्बर मास पशिले आमने सेलिब्रेशन करबा आरंभ करि थाउ। प्रभु आम को आशीर्वाद करंतु जे जेते जण आमने आज ये ऑनलाइन रे यूट्यूब रे अटैच हेइचु मु एई अवसर रे प्रत्येक जन को मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए। आसंतु आमने आजिर सेवा आरंभ करबा पूर्वरु प्रार्थना करबा। प्रिय प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु आमे तुम नामर धन्यवाद करुचु, गौरव करुचु, प्रशंसा करुचु कारण आज गोटे बड़ आनंद जनक वार्ता प्रकाश करने समय तुम्हें आम को समस्त को एकत्रित करिछ। तुम नाम एकत्रित करिछ आमे तुम नामर गुणानुवाद करुचु। प्रभु आमे से ख्रीष्ट जन्म जयंती उत्सव उपलक्षे प्रभु जहाँ आमने आलोचना करिबु से सबूरे प्रभु तुम्हें गौरव पाओ, तुम्हें पूजा प्रशंसित पाओ। प्रभु आमे सबू विषय पर धन्यवाद दउचु। प्रभु ए समय को तुम हस्तरे समर्पण करी प्रिय प्रभु तुम नाम रे एही भिक्षा मागिले आमेन। आमे पवित्र धर्मशास्त्र रु जो अंश देखिबा लूक लिखित मंगल सुसमाचार 2 पर्वर 10 और 11 पद। लूक लिखित मंगल सुसमाचार 2 पर्वर 10 और 11 पद। सेथिरे दूत सेमानको कहिले भय कर नाही, देख मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुम्ह मानकु जणाउअछि कारण आज दाऊदंक नगर रे तुम्ह मानक निमंते त्राणकर्ता जन्मग्रहण करिअछंती से ख्रीष्ट प्रभु। प्रभु यही पठितांश उपर आम को आशीर्वाद करंतु। मु जेतेबेले चिंता करुथिली जे प्रकृत रे से दिनर राति थिला एक भिन्न राति। सरल निरीह निराडंबर जीवन यापन काटुथुबा पुणी बाहारे पदारे शीत काकर रे राति बितौथुबा से सरल केतेक जन मेषपालक सेमानक निकटरे से दिन स्वर्गदूत आविर्भाव करथिले। पुणी प्रभुंकर गौरवर ज्योति सेमानकर चतुर्दिगरे परिव्याप्त हैला। तेणु आमे जेतेबेले चिंता करू जे प्रकृत पृथ्वी जेतेबेले सोई जाइथिला, सारा विश्व जेतेबेले निद्रा रे मग्न थिला, ठीक सेही समय जो माने निद्रा को परिहार करी जाग्रत अवस्था रे थिले सेई मानक निकटरे प्रभुंकर गौरवर ज्योति प्रकाशित हला। आज भी प्रभुंकर वाक्य आमान को यही आह्वान दियंती एफिसी 5 पर्वर 14 पद, हे निद्रित जाग मृतमान को मध्य उठ पुणी ख्रीष्ट तुम्हमान को आलोक प्रदान करिवे। आमे माने सेतिके बेले ख्रीष्टंकर महा आलोकर अंशी हबा जेतेबेले आमे आमर आत्मिक सुप्त अवस्था को जीवन रु परिहार करिबा। आमे सेतिके बेले ताहांकर से दिव्य ज्योति रे उद्भासित हबा कारण he is the glorious light. Also he said you are the light of the world. तेणु आम्भे माने जेतेबेले ख्रीष्ट रूप ज्योति रे उद्भासित हेबा सेतेबेले आम्भे माने मध्य दीप शिखा सदृश ख्रीष्टंकर आलोक को लोकंक निकटरे प्रकाशमान करिबा पुणी ईश्वरंकर गौरव कीर्तन करि परिबा। किंतु से दिनर से ज्योति को देखि मेषपालक माने भयभीत हेतिले। मनरे अनेक आशंका मनरे अनेक प्रश्न मध्य उंकी मारिथिला कारण सेमानकर नित्यदिनिया जीवन धारा भितरे सेमाने केबे भी ए प्रकार ज्योति बा ए प्रकार एक अनुभूति सेमानक पई
थिला प्रथम। कारण जे सेमाने अनेक राति से स्थान रे बितेइचंती, अनेक राति बितेइचंती। कारण कौनसी जगतर आलोक परि नुहे, ताहा थिला प्रभुंकर गौरवर ज्योति। ए प्रकार एक भिन्न ज्योतिर आस्वाद पाई सेमाने आश्चर्य हो जाइथिले, अभिभूत हो जाइथिले, पुणी सेमाने भयभीत मध्य हेइथिले। एहा की प्रकार संभाषण होई पारे। किंतु सेही समय स्वर्गदूत सेमानकु एही कथा कहउचंती जे देख भय कर नहीं, मु समस्त लोकंक निमंते आनंदजनक सुसमाचार तुम्भमानक निकटकु आनी अछि। समस्त लोक जने संतान जेतेबेले जन्म ग्रहण करे सेतेबेले तार परिवार पय बड़ आनंदर विषय हेइथाय। किंतु ए प्रकार संतान स्वर्गर संतान ईश्वरंकर पुत्र जहांक जन्मरे केवल गालिली नुहे, नाजरीत नुहे, जोसेफ मरियमकर परिवार नुहे, बा कोनोसी निर्दिष्ट सीमा अंचल नुहे, बा कोनोसी गोष्ठीय भाषावादीय वंशीय कियो बा कोनोसी निर्दिष्ट जाति नुहे, समग्र मानव जाति पई ताहा आनंदजनक सुसमाचार थिला। कौन से आनंदजनक सुसमाचार ना आजी दाऊदंक नगर रे जणे त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिअछंती, से ख्रीष्ट प्रभु। हे विश्ववासी तुम्भमानक निमंते जणे उद्धारकर्ता, जणे मुक्तिकर्ता, जणे परित्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिअछंती। तुम्भमानक पई आउ मृत्युर भय रहिब नाही, तुम्भमानक पई आउ पापर कर्तृत्वर कराळ रहिब नाही। से शयतानर मस्तक को चूर्ण करने को आसी अछंती, पुणी पृथ्वी स्वर्ग पई एक पथ प्रस्तुत करने पई आसी अछंती। जहा तुम्हें माने हजेई देइच ताहाकु खोजी रक्षा करने को से आसी अछंती, पुणी से अपना महामूल्य प्राण देई तुम्हमान को उद्धार करने को आसी अछंती। सेथि पई हम माने देखुचु जे जोहन 3 पर्वर 16 पदरे सेठी लिखा होची, कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले, ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से अपना एकमात्र अद्वितीय पुत्र को दान कले, जेपरी जे कही सेठी वाक्य रे लिखा जाए। मु देखुथिली जे केते सुंदर लिखा होची जे whosoever, जे कही whosoever believe in him he should not perish but that everlasting life। से केबे विनष्ट हबनी, से केबे मृत्युवरण करिब नाही, किंतु से मृत्युवरण कले भी अनंत जीवनर अधिकारी हब जे कि तांग ठारे विश्वास करिब। तेणु एपरि जने त्राणकर्ता जगत को आविर्भाव करिचंती, एहा समस्त मानव समाज पई बड़ आनंदजनक विषय। आज आपण मानक निकटरे 3टी चिंता उपरे आमे आलोचना करिबा। कारण आमे जो समय बसवास करूचु जे से समय मध्यरे आउ बेथलीहिम बा से गुहाल कुंडर विषय को आलोचना करिबा अपेक्षा काहे कि से जगत को आसीथिले से विषय टिके आमे चिंता करिबा। से काहे कि जगत को आसीले मु 3टी चिंता आपण मानक निकटरे रखिबी। प्रथम चिंता हला से मिलन घटेइबा पई, स्वर्ग सह पृथ्वीर मिलन घटेइबा पई से जगत को आसिले। द्वितीय चिंता कहिबी पूर्व गौरव को फेरई दवा पई से जगत को आसिले। तृतीय चिंता कहिबी पापर प्रायश्चित करिबा पई से जगत को आसिले। तेणु प्रथम चिंता आमे देखिबा जे कौन ना स्वर्ग सह पृथ्वीर मिलन घटेइबा पई से जगत को आसिले। पाप स्वर्ग सह पृथ्वी को विच्छिन्न कला, ईश्वर सह मनुष्य संतान मान मध्यरे एक अंतराय सृष्टि कला, एक बृहत व्यवधान आनीदेला। तेणु आमे जेतेबेले चिंता करू बाइबल कहे धर्म सहित अधर्मर की संपर्क। तेणु से पाप अधर्मर दाग धरी मनीष किपरि पवित्र ईश्वर सहित मिलित हो पारि थांता ताहा संभव नुहे, ताहा संभव नुहे। ताहा किपरि संभव? कारण आम माने देखुचु जे आम मानकर क्रियाकर्म द्वारा आमे धार्मिक होई परिबा नाही,
बा आम्भमानकर चिंताधारारे मध्य आमने पवित्रीकृत धार्मिक अवस्था को आमे धारण करि परिबा नाही। कारण बाइबल कहे मनुष्यर कल्पना अविरत मंद मात्र। सेथिपाई गीत संहिता 143 पर्वर 2 पदर ख अंशरे लिखा जाए, तुम्भ दृष्टि रे कौनसी मनुष्य धार्मिक होई पारिबो नाही। भक्त दाऊद स्पष्ट रूपे कहते, हे प्रभु तुम्भ सम्मुख रे कौनसी मनुष्य धार्मिक होई पारिबो नाही। तेबे किपरि संभव आमे परमेश्वर को सहित पुनर्बार मिलित हबा आम पक्षरे किपरि संभव हबो। फिलिपी 2 पर्वर 6-7 पद मध्यरे आमे देखुछु सेठी लिखा जाय, से ईश्वर रूपी हेले, से अर्थ ख्रीष्ट यीशु से ईश्वर रूपी हेले हे ईश्वरଙ୍କ सहित समान होई रहिबा निज निमंते धरि रखिबार विषय बोली मने कले नाही, किंतु से मनुष्य सदृश होई दास रूप धारण करी आपना को शून्य कले, से आपना को निष्प कले। से होचंती ऐश्वरिक धनर धनवान जणे, से जगत रे संपूर्ण भावरे निस्व शून्य आपना को कले। काहिंकी कले, काहिंकी कले? एफेसी 2 पर्वर 13 और 14 पदरे देखुछु, किंतु पूर्वे दूररे थिलो जे तुम्हे माने, एबे तुम्हे माने ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे ताहाଙ୍କ रक्त द्वारा निकटस्थ होइअछ। पूर्वरे तुमे दूररे थिला, किंतु एबे से जेतबेले जगत को आसिले, एबे ताहाଙ୍କ रक्त द्वारा तुम्हे माने ताहाଙ୍କର निकटस्थ होइअछ। पुणी से ता मानकर शांति, से शत्रुता स्वरूप मध्यवर्ती विच्छेद प्राचीर भग्न करी उभय को एक करी अछंती। तेणु आम माने देखुछु जे आमानक ईश्वर पुणी मनुष्य मानक मध्यरे थिबा दूरत्व को दूर करिबा पई, पुणी ईश्वरंक निकटतर मनुष्य मान को करिबा पई, पुणी आम्भ मानक मध्यरे विच्छेद प्राचीर को भांगी देई आमानक मध्यरे एक शांति चुक्तिर मिलनर सूत्रपात करिबा पई ख्रीष्ट जीशु नर रूप धारण करी दास भावरे जगतरे आपना को संपूर्ण रूपे निष्फल शून्य कले। तेणु आम माने देखुछु जे ए ताहांकर ए जन्म अनपेक्षित भावरे हला नाही, हठात हला नाही। जिसा भविष्यत वक्ता तांको जन्मर 740 वर्ष पूर्वरु जिसा 7 पर्वर 14 पदरे एही भविष्यवाणी प्रकाश करुचंती जे प्रभु आपे आंभ मान को गोटे चिन्ह देवे। पुणी आउ देख जणे कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवो, आउ तुम्हे माने ताहांकर नाम इमानुएल अर्थात आंभ मान का सहित परमेश्वर रखिबो। कारण परमेश्वर आउ आम ठारू दूर रे नाहंती, तांको पुत्र को माध्यम करी आमान को मध्य को आसिले, आमान को सहित रे रहिले, आमान को मध्य रे रहिले। तेणु आउ आमान को मध्य रे दूरता रहिला नाही। सेथि पई पात्म उपद्वीपरे आउ जोहन प्रकाश करुछंती प्रकाशित वाक्य 21 पर्वर 3 पदरे, मु सिंहासन मध्यरु एक महा शब्द एहा कहतुबार सुनिली, मनुष्य मान को मध्यरे ईश्वरंकर वासस्थान अछि, से सेमानक सहित वास करिवे आ सेमाने ताहांकर लोक हेबे। आंभ मान को ताहांकर लोक करिबा पई, आंभ मान को ताहांकर निकटतर करिबा पई, आंभ मान को ताहांक मध्य ताहांको आंभ मान को मध्यरे रखिबा पई, पुणी एक सुंदर मिलनर सूत्र रे बांधी दबा पई ख्रीष्ट जीशु जगत को निस्व भाव रे संपूर्ण दरिद्र भाव नहीं, दरिद्र अवस्था रे जगत रे आविर्भाव कले। किंतु जोहन 1 पर्वर 11 पदरे आमे देखु सेठी लिखा जाय, से निज राज्य को आसिले किंतु तांको निज लोक माने तांको ग्रहण करि पाले नाही। माथ्यू 2 पर्वर 2 पदरे 3 पदरे देखुचु जे सेदिन जेतेबेले जीशुंकर पूर्व देशर केतक पंडित माने आसी कहउचंती यहूदी मानकर जे राजा जन्म ग्रहण करियछंती से केउठारे, सेतेबेले बाइबल प्रकाश करे हेरोद राजा पुणी समुदाय जेरूशलेम निवासी उद्विग्न हेले। कारण से समय रे केतक स्वार्थन्वेषी पुणी क्षमता को भल पाउथुबा लोक माने तांको जन्म को ग्रहण करि पार नथिले। आउ से जे आसी अछंती तांको मसीह जहांकर आगमन करिवार थिला से आसी अछंती
जणे उद्धारकर्तांकर जन्म होईछि ए विषय को ग्रहण करिबा तांका पक्षरे बहुत बड़ कष्टकर हो जाइथिला। सेमाने आउ भयभीत हेइथिले कोन ना जदि जणे राजांकर आविर्भाव हैला ताले आमर क्षमता उपरे आंच आसीबो, आमर शक्ति उपरे आंच आसीबो, आमर पावर उपरे आंच आसीबो। आउ सेमाने भयभीत हेइथिले ग्रहण करि पार नथिले। किंतु वास्तव रे से जणे एपरी राजा जे कि निज पई साम्राज्य जय करिबा, साम्राज्य अधिकार करिबा तांकर लक्ष्य नथिला, किंतु ईश्वरଙ୍କ राज्य जगत रे स्थापन करिबा तांकर लक्ष्य थिला। से राज्य जय करिबा को आसी नथिले, से हृदय जय करिबा पई आसीथिले। फारुसी माने आसी कहउचंती हे गुरु जे ईश्वरଙ୍କ राज्य केबे आसीबो? सेतबेले यीशु कहिले ईश्वरଙ୍କ राज्य दृश्य भाव रे आसेनी, ईश्वरଙ୍କ राज्य दृश्य भाव रे आसेनी। कियो बा लोके एठारे सेठारे बोली ईश्वरଙ୍କ राज्य उपस्थित होला एहा कहिबे नाही, किंतु ईश्वरଙ୍କ राज्य तुमମାନଙ୍କ मध्यरे अछि। तुम्भମାନଙ୍କ मध्यरे जदि त्राणकर्ता ख्रीष्ट अछंती ताहले ईश्वरଙ୍କ राज्य तुमମାନଙ୍କ मध्यरे अछि। जानो से तो एई उद्देश्य नै आसीथिले जगत को, जेपरि तुमମାନଙ୍କ मध्यरे ईश्वर वास करिवे, जेपरि तुमମାନଙ୍କ मध्यरे स्वर्ग सह पृथ्वीर संपर्क स्थापित हबो, मिलन घटिबो, एई उद्देश्य रे आसीथिले। सेथि पई हम माने देखु जे प्रकृत रे से राज्य जय करिबा को आसिले नि, हृदय जय करिबा पई आसिले। पुणी से राजा भावरे अनेक बहुमूल्य धनरत्न रत्न आउ से निज पई आत्मसात लूट करिबा को आसिले नि, किंतु निजर बहुमूल्य जीवन दबा पई आसिले। से नबा पई नि, से दबा पई आसिले। बहुमूल्य जीवन देई आमान को अनंत जीवनर अधिकारी करेबा पई से आसिले। सेथि पई जोहन 10 पर्वर 10 पदरे कहा जाय, तुम्हे माने जेपरि जीवन पा पुणी प्रचुर जीवन पा, एथि पई मु आसी अछि। स्पष्ट रूपे कहउछन मु एइति पई आसीछि, तुमे जीवन पा, तुमे अनंत जीवनर अधिकारी हुओ, तुमे ईश्वरଙ୍କ सहित रे मिलित होई रुह, एइति पई मु आसी अछि। एथिला प्रथम चिंता। द्वितीय चिंता हला जे पूर्व गौरव को फेरई दबा पई से आसी अछंती। केवल पाप आम्भमान को ईश्वरंकर संपर्क रु, पवित्र संपर्क रु विच्छिन्न कला ता नुहे, ईश्वरंक ठारे थिबा बा ईश्वरंक गौरव रु मनुष्य संतान गण को विच्छिन्न कला, पतित कला, रहित कला। कारण ईश्वर प्रति दिनावसान समय प्रति संध्या रे से एदन उद्यान को आसुथिले, तांकर हाथ तियारी लोकमानक सहित आ से मिलित होउथिले, कथोपकथन करुथिले। किंतु जेतेबेले सेई मनुष्य माने आज्ञा अनाज्ञा बहता रूपक पापर वशवर्ती हेले, सेतेबेले आउ से माने सेई गौरव को धरी रखि पारिले नाही। से माने ईश्वरंक ठारो गौरव रु विच्छिन्न हेले, से माने विच्छिन्न हेले, आउ से संपर्क सेमानंकर रही पारिला नाही। से माने से गौरव रु विच्छिन्न हेले। रोमी 3 पर्वर 23 पदरे लिखा जाए, समस्ते तो पाप करी अछंती आ ईश्वरंकर गौरव रहित होई अछंती। प्रकृत रे पाप आम्भमान को ईश्वरंक गौरव ठारू विच्छिन्न कला। तेणु आमे जो गौरव रु विच्छिन्न हेइछु, आमे जो गौरव रु पतित हेइछु, जो गौरव आमर नष्ट होइछि, ईश्वरंकर जो गौरव आम ठारू दूरेई जाइछि, आमे किपरि ताहा प्राप्त हवा। आज ए जगतर जस कीर्ति पाई, जगतर ज्ञान गारिमा पाई, जगतर पांडित्य पाई, जगतर अर्थ नहीं, कियो बा जगतर क्षमता निजर पावर को नहीं, आज अनेक आम मध्यरु अनेक आज से जस गौरव अर्जन करिबा पई इच्छा करंती, चेष्टा करंती, किंतु ताहा संभव नुहे, ताहा संभव नुहे। दैट इज नॉट पॉसिबल। ताहा केबे संभव नुहे, ताहा संभव ही पारिबो नाही। कारण ए जगतर जस कीर्ति ज्ञान गारिमा सब ए जगत पाई। जणे मनीष चली गला, जेतेबेले संसार छाड़ी चली जाए, संसार रो विदाय निये, ता सहित तार जस कीर्ति मध्य लोप पाई जीव। एहा स्वर्ग पई कोनोसी आउ तार मूल्य नाही, स्वर्ग पई आहार मूल्य नाही। नथिंग वैल्यू फॉर द हेवन। आम जगतर ज्ञान गारिमार कौनसी महत्व जगत स्वर्ग पाई नाही। सेति पाई जे तेबे
ଚିନ୍ତା ଆସେ ଯେ ଆମେ ତାହେଲେ କିପରି ସେଇ ପୂର୍ବ ଗୌରବକୁ ଆମେ ଫେରି ପାଇବା। ଆମ ପକ୍ଷରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କଲସି 2 ପର୍ବର 14 ଆଉ 15 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ବିଧି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ପାପର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ମୋ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଶୟତାନ ହସ୍ତରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା, ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପଥରୁ ଦୂର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ଶୟତାନର ଯୋଉ ଆଧିପତ୍ୟ କର୍ତ୍ତାପଣର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରକୁ ଛଡାଇ କ୍ରୁଶରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେ ହାରି ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତା ନୁହେଁ, ନା, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୟର ଗୌରବ ପୁନର୍ବାର ଲାଭ କଲେ। ସେଇ ବିଜୟର ଗୌରବକୁ ଆଜି ଯଦି ଆମମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସେଇ ଗୌରବକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା। ପୁଣି ସେଇ ଗୌରବକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଜଗତର କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ହବ। ରୋମୀ 8 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବିଚାର ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାର ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ତାହା ତୁଳନାରେ ଏ ଜଗତର କ୍ଲେଶ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ଅଭାବ ଅଛି, ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସମସ୍ୟା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆ ତୁଳନାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାର ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ମହାଗୌରବ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ଏଇ କଷ୍ଟ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପୁଣି ଆମେ ଯଦି କ୍ଲେଶର ଭିତର ଦେଇ ଯିବା, ସେଇ ଗୌରବର ଅପୂର୍ବ ବିଜୟର ଗୌରବକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଲାଭ କରିବା। ପୁଣି ଗୌରବରେ ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଗୌରବରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ପୁଣି ଚିରକାଳ ଅନନ୍ତ କାଳ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆସି ଆଉ ଯୋଉ ମହା ବଳିଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେଥିଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ତେଣୁ ଶେଷରେ କହିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରକୃତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ହିତୋପଦେଶ 16 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଦୟା ଆଉ ସତ୍ୟତାରେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୁଏ। ଦୟା ସତ୍ୟତାରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଦୁରାବସ୍ଥା, ଆତ୍ମିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ, ଅଣବାହୁଡା, ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି ମେଷମାନଙ୍କ ପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ। ପୁଣି ସତ୍ୟତା କହିଲେ ଯେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ନା, ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବର 5 ପଦର ଖ ଅଂଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ଏମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହଉଛି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପୂର୍ବ ଗୌରବକୁ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତାହା ସହଜ ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଏ। ସେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, 100% ଈଶ୍ୱର, 100% ମଣିଷ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଏ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା ସହଜ କଥା ନଥିଲା, ଏ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା। ଟିକେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡି ହେଇଗଲେ, ଠୋପେ ବ୍ଲଡ ବାହାରିଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେ ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ ଠୋପା ବ୍ଲଡ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ଦେଲେନି, ସବୁ ନିଗାଡି ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟୀ ମୃତ୍ୟୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ମତେ। ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ,
ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସତ୍ୟ ପଥରୁ ସେ ଫେରିଗଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ମୁହଁ ଫେରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଖରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ସତ୍ୟ ସଫଳତା ରୂପ ନେଇପାରି ନଥାନ୍ତା, କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଦୟା ଆଉ ସତ୍ୟତାରେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ପୁଣି ସେ ସେଇ ସତ୍ୟ ପଥରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇଲେ ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରତିବାଧା କଷ୍ଟ ଆସିଲା ସେ ସତ୍ୟ ପଥରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ 14 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି, ଆଇ ଆମ୍ ଦ ୱେ, ଦ ଟ୍ରୁଥ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲାଇଫ। ମୋ ପଥ, ମୋ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ପ୍ରକୃତ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଥଟିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ, ଯୋଉ ପଥ ଦେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିବୁ କୋଉଠି ନା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କଲା, ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ଯୋଉ ପଥ ଦେଇ ଆମମାନେ କୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ରକ୍ତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ଅସମ୍ଭବ। ଏବ୍ରି 10 ପର୍ବର 4 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, ଛାଗ ଆଉ ମେଷର ରକ୍ତ ପାପ ହରଣ କରି ନପାରେ। ତେବେ କାହାର ରକ୍ତ? କାହାର ରକ୍ତ ସର୍ବ ଜଗତ ପାଇଁ ପାତିତ ହୋଇଛି, ଯୋଉ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଲାଭ କଲୁ? କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ। ଏବ୍ରି 7 ପର୍ବର 26-27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଜଣେ ମହାଯାଜକ, ନିଖୁନ୍ତ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ଦୋଷରହିତ, ପାପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ଏପରି ଜଣେ ମହାଯାଜକ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନିଜ ପାଇଁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ସେ ଏକାଥରକେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ମସିହ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ସର୍ବ ଜଗତ ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପୃଥିବୀ ସହ ମିଳନ ଘଟାଇଲେ, ପୂର୍ବ ଗୌରବକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ କରାଇଲେ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କରିଛ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କାରଣ ତୁମର ଜନ୍ମ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଧରି ଆସିଲା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଥିଲା। ଆମେ ଯେପରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇବୁ, ଆମେ ଯେପରି ଦୟା ପାଇବୁ, ଆମେ ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, ଆମେ ଯେପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ, ପାପର ବନ୍ଧନ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ବନ୍ଧନ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହବୁ, ଆଉ ଥରେ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହବୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜଗତକୁ ଆସିଲ ପ୍ରଭୁ। ଏହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଯେପରି ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ମହାପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍।